नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सुखाड़िया विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षांत समारोह, 187 को पीएचडी की डिग्री व 160 को गोल्ड मेडल। 15 माह से फरार चल रही लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार, गिरोह के साथ मिलकर शादी का झांसा देकर जीवर और लाखों रुपए की लगाई थी चपत। बीफ वाली टॉफी बेचने वाले दुकानदार का विरोध करने वाले युवा जनता सेना के अध्यक्ष और महामंत्री को भोपालपुरा पुलिस ने किया पाबंद। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को विवेकानंद सभागार में आयोजित हुआ। कुलाधिपति एवं राज्यपाल कलराज मिश्र ने गोल्ड मेडल और डिग्रियों का वितरण किया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को विवेकानंद सभागार में आयोजित हुआ। कुलाधिपति एवं राज्यपाल कलराज मिश्र ने 160 गोल्ड मेडल और 187 पीएचडी डिग्रियों का वितरण किया। भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया एवं पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को डी.लिट की मानद उपाधि से नवाजा किया। इस अवसर पर कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षण में नवाचारों का संवाहक बने, क्योंकि नवाचारों का अर्थ है शिक्षा को और अधिक अर्थवत्ता प्रदान करना। उन्होंने कहा कि आज के दौर में शिक्षा में नवाचार किए जाने की आवश्यकता है, जिससे विद्यार्थियों में पढ़ाए जाने वाले विषय के प्रति उत्साह जागृत हो सके और पढ़ाई के साथ विद्यार्थी नव चेतना का संचारण महसूस कर सके। मुख्य वक्ता महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश मिश्रा ने ज्ञान की संस्कृति विषय पर अपना वक्तव्य दिया। डी.लिट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले पैरालंपिक विजेता देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि मेहनत का परिणाम कभी तत्काल नहीं मिलता, उसके लिए बहुत सारे धैर्य की आवश्यकता होती है। इसलिए युवा वर्ग अपना लक्ष्य निर्धारित करे और उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। वहीं मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि अपने घर में अपना सम्मान होना उनके लिए गौरव का विषय है। दीक्षांत समारोह में कुल 88 गोल्ड मेडल, 8 चांसलर मेडल तथा 11 स्पॉन्सर मेडल प्रदान किए गए। इसके साथ ही 187 को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई, जिसमें विज्ञान में 39, कॉमर्स में 13, समाज विज्ञान में 38, पृथ्वी विज्ञान में 15, मैनेजमेंट में 12, मानविकी में 41, विधि में 7 और एजुकेशन में 22 लोगों को पीएचडी की डिग्री दी गई। मालवीय लोहार समाज 16 चोखला नवयुवक मंडल द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का ऑक्शन रविवार को डबोक स्थित टूणी माता मालवीय लोहार समाज भवन पर रखा गया। इससे पूर्व समाज द्वारा रक्तदान किया गया, जिसमें समाजजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरअसल मालवीय लोहार समाज नवयुवक मंडल 16 चोखला की ओर से टूणी माता समाज भवन में रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें कुल 55 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। शिविर संयोजक लोकेश गुराड़ा ने बताया कि शिविर की शुरुआत नवयुवक मंडल अध्यक्ष किशनलाल लोहार ने रूपनारायण भगवान और लोहार बाबूजी के चित्र पर माल्यार्पण कर की। नवयुवक मंडल के महासचिव प्रेमचंद लोहार ने रक्तदान से जीवनदान के महत्व के बारे में बताया। रक्तदान के बाद फील्ड क्लब पर आगामी 18 से 22 जनवरी तक होने वाली समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता का ऑक्शन रखा गया, जिसमें 8 स्पॉन्सर्स ने 120 खिलाड़ियों को चुना। प्रतापनगर थाना क्षेत्र स्थित नाकुड़ा नगर निवासी एक नाबालिग द्वारा साइबर ठगी का शिकार होने के बाद अपने ही कमरे में फांसी लगाने का मामला सामने आया है। दरअसल वर्तमान में युवाओं के लिए सोशल मीडिया काफी पॉपुलर है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कई तरह के साइबर अपराधों को भी अंजाम दिया जा रहा है। इसी तरह का एक मामला प्रतापनगर थाना क्षेत्र के नाकुड़ा नगर से सामने आया। नाबालिग मृतक, जिसे सोशल मीडिया के जरिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर पैसा कमाने का लालच दिया गया। अपराधी ने इंस्टाग्राम पर दिव्या फॉरेक्स नाम से फेक आईडी बनाकर नाबालिग को झांसे में लिया और कहा कि 3,000 रुपए जमा कराने पर 12,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, जिस पर नाबालिग ने 3,000 रुपए जमा कराए और जब पैसे मांगने के लिए मैसेज किया तो अपराधी ने 5,000 रुपए की और मांग की, जिस पर युवक ने 5,000 भी ऑनलाइन भुगतान कर दिया। जब युवक को पता चला कि उसके साथ 8,000 रुपए की ठगी हुई है, इसके बाद किशोर ने तनाव में आकर अपने ही कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। नाबालिग के पिता प्रहलाद सिंह शेखावत ने बताया कि उनके पुत्र के अपराधियों को पकड़ा जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिसके लिए प्रहलाद सिंह 4 महीने से प्रशासन से न्याय की गुहार करते हुए पुलिस थाने, कोर्ट और जिला प्रशासन के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला।
मंगलवार को प्रहलाद सिंह मीडिया से रूबरू हुए और पूरा घटनाक्रम बताते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मेरे बच्चे ने रात को सुसाइड कर लिया था अपने कमरे में ही। क्यों किया था उसने? एक मोहम्मद मुस्तफ़ा नाम का व्यक्ति है, उसने लड़की बनकर उसको फर्जी जाल में फंसाया था और पैसे इन्वेस्ट करके डबल करने के नाम पे उसको जाल में फंसाया। फिर पता नहीं कैसा क्या ब्लैकमेल किया तो उसको सुबह 4-5 बजे उसने फांसी लगा दी। क्या मामले रहा था, किस तरीके से उसने साइबर क्राइम की वो पकड़ में आया? दिशा फॉरेक्स नाम से आईडी बनाई थी लड़की के नाम पे और सब पैसे इन्वेस्ट करने में, पैसे डबल करने का लालच दिया था उसको। कितने पैसे उन्होंने लिए थे? उसने एक बार 3,000 मांगे तो 3,000 के आपको 12,000 रुपये देंगे। फिर उसने क्या है, उसने बोला था मैंने 3,000 रुपये मैंने आपको डाल दिया, मेरे पैसे मुझे डबल करके दो। उन्होंने बोला एक काम करो 5,000 रुपये और डालो, तब आपको ये इसे सब जमा करा के राशि आपको मिल जाएगी। आपको कब पता चला है? ये मैंने सुबह बच्चा एक्सपायर हो गया था तो पुलिस के आने से पहले ही मैंने उसके फ़ोन चेक करके पूरी डिटेल मेरे अंदर ले ली थी। बच्चे की उम्र क्या थी, ब- क्या करता था? बच्चे की उम्र 14 साल थी। ऐसे स्कूल में पढ़ता था, सिंचर बच्चा था, बोला सीधा साधा। पुलिस से आपने क्या मांग करी है, क्या मांग? पुलिस से मांग करी कि जल्दी से जल्द कार्रवाई हो, मुस्लिम पुलिस इसकी गिरफ्त में हो। कार्रवाई किस हद तक पहुंची है, अभी क्या है पुलिस का? कार्रवाई पुलिस बोल रही है हाँ तलाश जारी है, कर रहे हैं पर वो तो अभी तक कुछ नहीं मिला उनको। आज यहाँ किस लेने आया, किस लिए आया? यहाँ मैं न्याय के लिए आया हूँ कि मेरी आवाज़ सभी थानों तक, सभी जिलाधिकारी सब तक, बड़े बड़े लोगों तक पहुँचे और जल्द से जल्द मेरे बच्चों को न्याय मिले और वो पुलिस के गिरफ्त में हो। बंदे के खिलाफ रिपोर्ट कराई क्या आपने? रिपोर्ट FIR करा रखी ना सर, 306 का मुकदमा है। मामले को समय कितना हुआ है? मामले का आज 4 महीने पूरे हो जाएंगे कल। 3 महीने की अवधि, अपन 3 महीने इंतजार किया, 3 महीने कर लेंगे। उसको गिरफ्तार किया किसी को? नहीं, कुछ नहीं, किसी को नहीं किया अभी तक। तो अभी थाने गए आप? हाँ, 4 महीने दौड़ ही रहे ना थाने में, क्या करेंगे? 4 महीने हो चुके हैं। दिल्ली गेट पर गौमांस युक्त पाकिस्तान निर्मित चॉकलेट बेचने वाले दुकानदार का सोमवार को गोबर की माला पहनाने पहुंचे युवाओं को मंगलवार को भोपालपुरा पुलिस ने पाबंद किया है। दरअसल गुरुवार को शहर के दिल्ली गेट स्थित एक चॉकलेट की दुकान पर गौमांस युक्त पाकिस्तान निर्मित चॉकलेट के बेचने का मामला सामने आया था, जिसके बाद काफी हंगामा मचा। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दुकान पर जाकर चॉकलेट जब्त कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद विभिन्न संगठनों द्वारा दुकानदार का विरोध किया जा रहा है। सोमवार को युवा जनता सेना के जिला अध्यक्ष पंकज सुखवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दिल्ली गेट स्थित दुकान के बाहर दुकानदार का मुंह काला करने और गोबर की माला पहनाने पहुंचे और इसी दौरान मौके पर पुलिस की गाड़ी भी आ पहुंची। कार्यकर्ता दुकान के बाहर ही दुकानदार से बात कर रहे थे और गोबर की माला पहनाने के लिए अड़ भी गए। तभी मौके पर मौजूद ASI भड़क उठे और युवा जनता सेना के कार्यकर्ताओं को मौके से खदेड़ा। इसके बाद मंगलवार को पुलिस ने युवा जनता जिला अध्यक्ष पंकज सुखवाल और महामंत्री राजेश गुर्जर को पाबंद किया। भोपालपुरा थानाधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार पंकज सुखवाल और उनके साथ कुछ कार्यकर्ता दुकानदार को धमका रहे थे, जिस पर आज उन्हें शांति भंग के मामले में पाबंद किया गया। शाम को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। डूंगरपुर जिले की साबला पुलिस ने करीब 15 माह से फरार चल रही फर्जी दुल्हन को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि 1 अक्टूबर 2021 को प्रार्थी अचल बिहारी जैन ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह एक एजेंट MP निवासी गुलाब सिंह ठाकुर से मिला, जिसने उसकी यूपी के वाराणसी निवासी सोना जायसवाल से मुलाकात करवाई, जिसने अपने आप को अविवाहित बताया और मुझसे शादी के लिए राजी हुई। शादी की एवज में 3 लाख रुपए नगद मांगे, जो जैन ने साबला में बैठे एजेंट गुलाब सिंह को दे दिए। इसके बाद बीते वर्ष 21 अगस्त 2021 को एजेंट गुलाब सिंह साबला आकर बोला कि रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, इसलिए जैन की पत्नी सोना को पिहड़ ले जा रहा है, जो त्योहार के बाद वापस घर आ जाएगी। लेकिन इसके बाद सोना वापस नहीं लौटी और तो और सोना धोखाधड़ी कर जेवरात और रुपए लेकर फरार हो गई, जिस पर अचल कुमार जैन ने साबला थाने में रिपोर्ट दी, जिस पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर प्रार्थी से धोखाधड़ी करने वाले दलाल गुलाब सिंह, फर्जी मामा तिलकदान, दलाल की पत्नी रजनी गोड़ और दुल्हन की फर्जी मां रेखा सराठी को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वहीं पुलिस लुटी हुई दुल्हन की तलाश में जगह जगह दबिश देती रही। पुलिस की विशेष टीम का गठन कर 2 दिनों तक मध्य प्रदेश के भोपाल रहकर अपनी पहचान छिपाते हुए काफी प्रयास के बाद 15 माह से फरार चल रही वंचित फर्जी दुल्हन सोना और लक्ष्मी डहेरिया को सोमवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम में थानाधिकारी रिजवान खान, हेड कांस्टेबल तखत सिंह, कांस्टेबल विपिन कुमार, हर्षवर्धन सिंह, रघुराज सिंह,
तिलकराज सिंह, महिला कांस्टेबल हेमा, साइबर कांस्टेबल हेमंत सिंह मौजूद रहे। नवंबर 2021 के अंदर पुलिस थाना सावला पर प्रार्थी अटल जैन द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसमें बताया था कि कुछ दलाल और फर्जी लोगों ने जो एमपी निवासी थे, उन्होंने एक फर्जी दुल्हन बना के एक लड़की से उसका जान पहचान करा के शादी करवाई है और शादी के उपरांत कुछ समय बाद वो लड़की चली गई और जो पुनः अभी तक नहीं आई, उसको शक है उसके साथ धोखाधड़ी हुई, जिसके ऊपर थाना में प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण का अनुसंधान हेड कांस्टेबल तकर सिंह जी द्वारा किया जा रहा था। प्रकरण के अंदर पूर्व में तकर सिंह द्वारा 4 आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया था, जो दलाल और फर्जी मामा वगैरह लड़की के बने थे। और लड़की जो मुख्य इसमें आरोपी थी सोना जायसवाल और लक्ष्मी, वो काफ़ी समय से फरार चल रही थी। प्रकरण दर्ज होने के बाद से फरार चल रही थी, जिसपे पूर्व में भी मध्य प्रदेश के अंदर टीम भेजी गई थी, परंतु सफलता हाथ नहीं लग गई थी। मगर श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार पुनः टीम को भेजा गया और टीम द्वारा भोपाल के अंदर अथक प्रयास करके जो मुख्य आरोपी महिला थी, जो फर्जी दुल्हन बनी थी सोना और लक्ष्मी, उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किया जाकर उसको आज न्यायालय में पेश किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूरम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट,
सेंटर टेबल फॉर X2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र में बीते दिन बकरियां लेकर घर लौट रहा युवक बिजली डीपी की चपेट में आ गया। करंट लगने से युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक युवक के परिजनों ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि अमित परमार बीते दिन अपने घर से बकरियां चराने के लिए गया हुआ था। शाम को बकरियों को लेकर अमित घर लौट रहा था। इसी दौरान सड़क किनारे बिजली के पोल में अचानक से ब्लास्ट होने से अमित डीपी के करंट की चपेट में आ गया। सूचना मिलने पर मौके पर परिजन पहुंचे और उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मौके पर दोबड़ा पुलिस पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। मंगलवार को मृतक के परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम किया गया। बीते दिन डूंगरपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के लालपुरा मोहल्ले में 3 लोगों ने घर में घुसकर एक व्यक्ति पर हमला कर उसे घायल कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ित के भाई अनवर खान ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि उसका छोटा भाई फिरोज खान बीते दिन अपने घर पर बैठा हुआ था। इसी दौरान फिरोज खान, अयूब खान, बरकत खान घर में घुसे और फिरोज खान के साथ मारपीट की, जिसमें फिरोज खान के सिर, हाथ और पैर पर चोट आई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। वो चक्कू मारा है इसने। किसने मारा आपको? वो छोटे वाले ने, अयूब ने और फिरोज ने, दोनों ने। तो अयूब ने चक्कू मारा और फिरोज ने मुझे पत्थर मारा बड़ा और चक्कू यहाँ मार दिया उसने, अयूब ने। और महबूब एक आदमी है मेरा, वो मेरे को पकड़ा, उससे मेरे को पकड़ रहा था, पीछे से चक्कू मार दिया। अच्छा। बटन खोला तो उसने फटाक से चक्कू मार दिया मेरे को। क्या कारण क्या है? कारण वो आपसी पुरानी रंजिश थी साहब। मेरी औरत को भी मारा था, वाइफ को 6 महीने पहले उन्होंने मेरी वाइफ को भी मारा घर पे आके। अच्छा। मेरी वाइफ ने केस किया था, मेरी वाइफ को बहुत गंदी गाली बकी थी, तो पॉइजन खा गई थी। वो इस हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो पॉइजन खाने के बाद में मेरा बहुत नुकसान हुआ। फिर केस कर दिया था मेरी वाइफ ने, तो इनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वाले सब उठाने वाले ही थे महिला में। तो मेरी वाइफ को चुपके से इसने धमकी दे दी रास्ते में कि अगर तेने केस नहीं उठाया तो तेरे पति जब भी कोर्ट से आएगा हम इसको जान से मार देंगे। अच्छा। तो मेरी वाइफ ने वो केस उठा लिया धमकी से। जब वो कोर्ट में वो मजिस्ट्रेट साहब दूसरे थे, उन्होंने बुलाया कि आप किसी के दबाव में नहीं, मेरी वाइफ ने बोल दिया नहीं, हमारा आपसी था मैटर, यूँ करके ने मेरी औरत ने राजीनामा। क्या रंजिश, क्या आपकी पुरानी रंजिश क्या है? रंजिश कुछ भी नहीं है सर, पता नहीं क्या करना मांग रहा है, कुछ समझ नहीं पड़ रहा है साहब। मैंने इसको एक बार दुबई भेजा था, कुवैत भेजा था दुबई, तो मैंने इसको पैसे दिए थे 1,70,000 रुपये, तो वो इसने मेरे को दे नहीं रहा था। वो मैं मांग रहा था तो वो पैसे मेरे को दे नहीं रहा था, बस वो झगड़ा चल रहा था पुराना। फिर उसने एक बोरी को भी मारा था, बोरी की दुकान भी जला दी उसने, और बोरी को केस करके एक बोरी सफ़ेद टोपी वाला बोरी को फंसा दिया उसने, फंसा के ना उसने बोरी को डरा धमका के बोरी से पैसा लेके थोड़ा बहुत मेरे को दिए ना, थोड़ा बहुत नहीं दिए, खा गया। तो बोरी को भी मारा था इसने, मेरी वाइफ को भी मारा, एक इश्तियाक भाई बावजी है उसके घर के पीछे, उसको भी मारा, बहुत मारा है इसने। डूंगरपुर जिले के कुआ थाना क्षेत्र में एक गांव में करंट लगने से एक वृद्ध की मौत होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बीते दिन कुआ थाना क्षेत्र के मीठी लीमड़ी गांव निवासी शंकर लाल कटारा अपने घर
पंखा शुरू कर धान की फसल की सफाई कर रहा था। इसी दौरान वृद्ध करंट की वायर की चपेट में आ गया। परिजन ने वृद्ध को सागवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने शंकर लाल कटारा को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर कुआं थाने से पुलिस पहुंची और शव को कुआं अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।